नमस्कार, जय सीताराम जी। विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य को जो दिल से मान लेता है वह आत्मा के सूक्ष्म रूप को सहज ही पहचान लेता है और हर क्षण अपने ख्याल या सूरत को उसी में लीन रखते हुए ब्रह्म भाव अनुसार निर्विकारी जीवन यापन करने में निपुण हो जाता है। जानो, यह मानव के लिए समरसता से आत्मस्मृति में रहते हुए यथार्थतापूर्ण यानी ब्रह्ममय होकर अपने मन, वचन, कर्म द्वारा धर्म संगत सत्य को प्रतिष्ठित करने में सक्षम होने जैसी सर्वमहान बात होती है। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार जानो कि जहां सुरत स्त्रीलिंग है वहीं ओम अमर आत्मा शब्द ब्रह्म पुल्लिंग है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, शब्द है राम प्यारा, सुरति महारानी है। शब्द है राम प्यारा, सुरति महारानी है। चरणा विच सुरति लावा, धनुष ओधारी दे, धनुष ओधारी दे। इस आशय से सूरत अंदर का ख्याल है, प्रतिबिंब है तथा शब्द ब्रह्म विचारों का निर्मल स्रोत है। इस संदर्भ में अपने अंतःकरण को सदैव इस निर्मल प्रवाह से ओतप्रोत रखने के लिए कुदरत ने हम मानवों को विशेषतया विवेक शक्ति दी है, जो अपने आप में वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा सत्य और असत्य यानी अच्छे और बुरे का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाना पूरी तरह से संभव है। अतएव जो भी मानव बाल्यावस्था से इस मानसिक शक्ति का सही प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है वह विचारशील व सद्बुद्धि इंसान प्रकृति और पुरुष के अंतर का पूर्णतः बोध कर इस सत्य को जान जाता है कि परमेश्वर का यह जीव जगत व ब्रह्म का खेला अति अद्भुत है। तभी तो वह विवेकशील सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए जीव जंतु प्रभु जी तेरे उपजाए, फुरने दे स्त्री पुरुष नजर आए, सब स्त्रियां एक पुरुष हर थाई, बेअंत 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 गुसाई। अपनी स्त्री रूपा सूरत को हर क्षण अपने सच्चे घर में विश्राम पूर्वक स्थित रखते हुए निर्भयता से इस नश्वर जगत में अमरता के भाव से विचरना सुनिश्चित कर पाता है और आनंद विभोर हो कह उठता है, बिन सूरजो सूरज जगे जगमग जगे जगे एक। बिन सूरजो सूरज जगे जगमग जगे जगे जेड़ा बुद्धि करे विवेक सजन, जेड़ा बुद्धि करे विवेक। जेड़ा बुद्धि करे विवेक सजन, जेड़ा बुद्धि करे विवेक। उस सूरज
जानो, यही सूरत की समरसता से अपने सच्चे घर में स्थित रहते हुए जगत से निर्लिप्त बने रहने की, यानी कंचन अवस्था में सधे रहते हुए आनंदमय बने रहने की बात होती है। अन्य शब्दों में कहें तो प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का बोध करने वाला विवेकज इंसान ही भली विध यह जान पाता है कि यह जगत और कुछ नहीं अपितु प्रकृति का ही विकार, यानी अनेक रूपों में प्रवर्तन है। इस तरह इस सत्य से परिचित होने के पश्चात के प्रकृति की विकृति या परिणाम ही जगत है, वह कदाचित प्रकृति जन्य भाव स्वभाव यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को नहीं अपनाता। यही कारण है कि उसका मन उपशम है, यानी तृष्णा निवृत्त हो जाता है और उसमें आत्मीयता के प्रतीक विशुद्ध भाव स्वभाव यथा सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता, परोपकारिता आदि पनपने लगते हैं और वह इन उत्तम भाव स्वभावों के वर्धन के निमित्त दासी भाव में आ सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान व सारी दुनिया में ज्ञानवान सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के आगे प्रार्थना करते हुए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार कह उठता है, मन भुलनहारा भुल जामदाए, सानू शहर पर शहर फिरामदाए। इस मन नू मार मुकाओ महावीर जी, तुहाडे चरना तो जावां बलिहार महावीर जी। उसकी इस प्रार्थना पर श्री साजन जी उसे मन के विषय में विचार समझाते हुए कहते हैं, मन मजूर किसने बनाया, किसने इसनू रथ ते बिठाया, किसने इसनू राज दिवाया, किसने इसनू राज दिवाया। जय मन बनाया ओ नादान मालका, तेरी ज्योति हिम कुल जहान मालका, तेरी ज्योति हिम कुल जहान मालका। रथ उत्ते तेरी जोत नजर आई, जैंदी त्रिलोकी दे विच रोशनाई। मन मिटिया ते होया है आनंद मालका, तेरी ज्योति हिम कुल जहान मालका, तेरी ज्योति हिम कुल जहान मालका। सजनों, इस वाक्यांश से स्पष्ट होता है कि श्री साजन जी के वचनों पर चलने वाली निर्मल सूरत ही स्वयं को प्रभु में विधिवत लीन कर जो कुछ भी ज्ञान या गुण रूप में ग्रहण करती है, वह अंतर्घट में शोभित उस आत्म तत्व यानी परमात्म स्वरूप से ही करती है। इस तरह आत्मज्ञान प्राप्त कर वह पूर्णतया आत्म तृप्त हो जाती है। ऐसा होने पर यानी हर क्षण इस आत्म संतुष्ट अथवा परम आनंद अवस्था में सधे रहने पर किसी कारण भी उसके बहिर्मुखी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तो स्वयं पर पूरी तरह नियंत्रण रखने वाला ऐसा आत्मज्ञानी कभी भी अपने ख्याल को मिथ्या जगत के संग जोड़ आत्मद्रोह करने का यानी स्वयं अपने साथ शत्रुता कर खुद को हानि पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करता और सदा निज परमात्म स्वरूप में जुड़ा रहता है। परिणामतया उस धीर व गंभीर स्थिर मानसिकता वाले इंसान के लिए स्वार्थपरता का तुच्छ भाव छोड़
परमार्थ के निमित्त अपना जीवन अर्पण करना व सत्य धर्म के विचार युक्त रास्ते पर प्रशस्त हो निष्काम भाव से परोपकार प्रवृत्ति में ढलना सहज हो जाता है। यह समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार ख्याल ध्यान को हर क्षण स्थिरता से आत्म दर्शन में स्थिर रखते हुए दर्शन नाल दर्शन हो इस मिथ्या जगत में अफुरता से विचरते हुए अपने मन को संकल्प रहित अवस्था में साधे रखने जैसी सर्वोत्तम बात होती है। यह होता है जीवन की हर परिस्थिति में विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य पर डटे रहना और परमात्मा नाम कहाना। उपरोक्त आत्म प्रेरक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कलुकाल के धोखे में आ विपरीत दिशा में उन्मुख हुए हर इंसान के लिए बनता है कि वह इस संदर्भ में स्वयं को और गहराई से परखे और अपने भावों, वृत्तियों, गलतियों, दोषों को भली भांति जान समझकर अपने हित या भविष्य के विषय में अविलंब स्वयं निश्चय ले। इस संदर्भ में यदि चाहो तो आत्मोद्धार के निमित्त समर्पित भाव से परमात्मा के सम्मुख अपने दोषों का वर्णन करते हुए सच्चे दिल से प्रार्थना करो ताकि वह कृपा निधान प्रभु जगत में उलझी हुई आपकी सूरत को पुनः अपना ले और आपका मन निस्वार्थता का प्रतीक बन उपशम हो जाए। जानो, अपने जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को सुनिश्चित रूप से इसी जीवन में प्राप्त करने हेतु ऐसा करना नितांत आवश्यक है। ऐसा करने पर ही आपके अंदर पुनः परमार्थ के विचार युक्त सबलड़े यानी सुगम रास्ते पर बढ़ते हुए आत्मज्ञानी बनने का उत्साह व उमंग पैदा होगी और आप एक आत्मनिर्भर इंसान की तरह आत्मविश्वास से सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युक्ति अपनाकर आत्म प्रकाश में लीन हो पाओगे और ब्रह्म नाम कहाओगे। अंत में सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप भी अपने जीवन का यही सर्वोच्च परिणाम चाहते हो तो अपने ख्याल ध्यान को स्थिर कर हमारे साथ मिलकर बोलो। श्री साजन जी के मुख के शब्द। ध्यान करो इस नर
यही तो हर क्षण ईश्वर है, अपना आपके विचार पर स्थिर बने रहते हुए दाता भाव से जगत में निर्लिप्तता से विचरने की व परमात्मा नाम कहाने की अचूक युक्ति है। आप इस युक्ति को प्रवान कर अमर पद को पाओ, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय सीताराम जी।